जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कल मैं पहुंचा था और मैंने आपको सांबा के जतवाल से एक तस्वीर दिखाई थी जो कि काफ़ी दुखद तस्वीर थी। और तस्वीर वो ये थी, ये जो दुकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो कल डैमेज हो गई और कहीं ना कहीं यहाँ के जो दुकानदार है जिनकी दुकान टूटी थी उन्हें साफ तौर पर आरोप लगाए थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर कि उनकी नेग्लिजेंसी से ये दुकान जो है धाराशायी हुई है। जिसमें ये कहा गया था कि ये जो यहाँ पर ड्रेन का काम उन्होंने लगाया था, ड्रेन का जब काम शुरू किया तो नीचे की जो मिट्टी है वो भी उन्होंने खींच ली, जिसके चलते जो इसका बेस था दुकान का वो कहीं ना कहीं हिल गया। और तस्वीर आपके सामने है कि जिस दुकानदार की ये दुकान टूटी थी कल उस दुकानदार की बेटी की शादी भी थी। और मैंने ये भी कहा था कि वो दुकानदार बेचारे इस दुकान की तरफ देखें या अपनी बेटी को वो अच्छे से विदा करे, जिस तरह से कल उनकी बेटी की शादी थी। काफ़ी दुखद दिन जो है वो कल उस दुकानदार के लिए रहा। लेकिन विधायक यहाँ के सुरजीत सिंह सलाथिया वो जब यहाँ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो वो यहाँ नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर देंगे। लेकिन उसके बाद से लगातार प्रशासन की बात करें तो प्रशासन संपर्क में है, खासतौर पर दुकानदार की हर एक बात को सुना जा रहा है, किस तरह से कंपेंसेशन आगे मिलनी है, क्लेम मिलना है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। और अभी भी खुद भी आप देख रहे हैं कि इस समय स्पॉट पर खुद एसडीएम घगवाल कमलजीत सिंह बाली जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ कंसर्न तहसीलदार तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा है। यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद है जिनकी ये दुकान टूटी थी। लेकिन फाइनली पहले जानने की कोशिश करेंगे प्रशासन के एंड पर किस तरह से मदद दुकानदार को मुहैया कराई जा रही है, फौरी तौर पर किस तरह से क्लेम या कंपनसेशन इनको दिया जाएगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा एक सीरियस कंसर्न कल ये रेज हुआ जिस तरह से ये दुकान टूट गई और आरोप लगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर। उसके बाद जब विधायक ने भी आपसे बात की काफ़ी रोष में भी थे और कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी भी थी, कल इनकी बेटी की शादी थी तो बड़ा इनके लिए भी डिस्टर्ब रहा कल का दिन। अब किस तरह से आप सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं सर, क्लेम या कंपनसेशन, क्या कुछ चीज़ें ऑन ग्राउंड आप इसमें इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ताकि इनको फौरी तौर पर राहत मिले? देखिए ऋषि जी, आपकी वीडियो हमने कल भी देखी थी, थैंक यू, आपने हाईलाइट किया। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कल जो हुआ है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्ली मॉर्निंग ही मुझे डीसी साहब का फ़ोन आ गया था कि एक इंसिडेंट हुआ है तो रेवेन्यू की टीम वहाँ डिप्यूट की जाए, जो हमने कर दी थी इमीडिएटली। उसके बाद मेरे तहसीलदार साहब, मेरा पटवारी कंसर्न यहाँ आ गया था। उन्होंने एक इनिशियल असेसमेंट की थी सिचुएशन की। फिर हमें पता चला कि इनकी बेटी की शादी भी है। मैंने इनसे फ़ोन पे बात की और उनको अश्योर किया कि आप आज का दिन निकालें क्योंकि शादी का मसला था तो हम कल बात करेंगे। तो दिन में मुझे एमएलए साहब का भी फ़ोन आ गया था, ही वॉज़ वेरी कंसर्न। तो उनको श्योर किया गया कि हम इमीडिएट एक्शन लेंगे इस पर। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सुबह ही सारी टीम हमने लाइन अप की थी, उसमें एनएचएआई हो, पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स हो, हमारा रेवेन्यू स्टाफ हो और बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट्स। ठीक। तो अल्टीमेटली डिलिब्रेशंस के बाद इनके साथ बात हुई, यहाँ के मोजिज़ लोगों के साथ बात हुई। तो इमीडिएटली इनको जो कंपनी है जो यहाँ काम कर रही है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और एनएचआई के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। तो एक हमने निष्कर्ष ये निकाला कि पहले तो कंपनसेशन जो इनकी बनती है उसकी असेसमेंट की जाएगी इमीडिएटली। और वो बताना चाहूँगा कि वो आज हो गई है। ठीक है, आज की आज ही हो गई है। ठीक है। मेरी फील्ड की जो रेवेन्यू की टीम है उन्होंने आज ये बड़ा अच्छा काम किया है। इनफैक्ट इसके साथ साथ हमने जो हाई स्कूल जतवाल की दीवार गिरी थी उसका भी असेसमेंट कर दिया है। सेकेंडरी उसके बाद इनका एक कंसर्न था कि मैं सामान कहाँ रखूँगा, दुकान कहाँ चलाऊँगा, मेरा रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, लाइवलीहुड है, वो बड़ा इफ़ेक्ट हो गया है। तो उसमें भी हमने फिर जो कंसर्न कंपनी के जीएम साहब है उनको रिक्वेस्ट भी की और डायरेक्शन भी दी कि इमीडिएटली एक शॉप आप देखें और इनको जो रेंट इनका 3-4 महीने का वो आप पे करेंगे और वो मान गए उसमें। ठीक है। तो इन्होंने शिफ्ट भी कर लिया है, उन्होंने अपना गाड़ी भी लगा के इनका सामान भी शिफ्ट कराया। अब लास्टली इसमें जो कॉम्पनसेशन का एस्पेक्ट आई हैव बीन एश्योर्ड बाय द वर्दी डिप्टी कमिश्नर सांबा कि एनएचआई ने इन प्रिंसिपल एग्री किया है कि इनको जो कॉम्पनसेशन इनका बनेगा वो दिया जाएगा। अब हमने इन एडिशन टू कॉम्पनसेशन हमने इनका जो डे टू डे इशू था वो भी सॉल्व किया, ट्राई किया कि इनकी दुकान जो है वो चलती रहे और उसके बाद जो इनका किराया है वो भी इनको ना देना पड़े, वो भी हमने ट्राई किया वहीं से ले। और अब मुझे लगता है कि मोटे तौर पे हमने इस इशू को सॉल्व कर लिया है। अब
देखने की बात यह है कि कॉम्पनसेशन कितनी देर लेती है, बट हमने उसकी भी एक्सरसाइज पूरी कर ली है। तो आई एम होपफुल कि इस मंथ में ही शायद हम इनको कॉम्पनसेशन दिला दें। यानी काफ़ी हद तक रिलीफ जो इनको अभी मिला है। बिल्कुल, आप इनसे पूछिएगा, ये खुद भी आपको बताएंगे। लेकिन मैं यही देख रहा था जब ये कल पूरा इशू रेज हुआ, गुस्से में भी थे क्योंकि परेशानी थी, घर में बेटी की शादी थी। लेकिन दूसरी तरफ जिन अधिकारियों से बात करनी थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, जो बिलोंग करते थे, जो कंसर्न नाम बताया इन्होंने, अगर वो उस टाइम पे मौका संभाल लेते तो शायद ये चीज़ें ज़्यादा ना बढ़ती, उसे कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये उसकी वजह से ही ये पूरा मामला जो वो आगे तूल पकड़ गया। देखिए, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, जो पहली चीज़ इम्पेरेटिव है वो है कि कामली उसको चीज़ों को समझे। मैंने भी कल इनको काम किया बिकॉज ही वॉज वेरी इमोशनल। बिल्कुल, वो लाजमी भी है, एक घर पे शादी है और आपकी दुकान जो एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो तबाह हो चुका है। मैंने इनसे बात की फ़ोन पे, मैंने यही कहा, आप आज मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा, आप इनसे पूछिएगा। मैंने कहा आप बेटी की शादी निभाओ, हम कल आएंगे, कल सुबह बात करेंगे और कल ही इसका हल निकालेंगे। पर आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड कि मैं इनके कोई काम आ सका और इनकी हेल्प की। और ऑफिसर का ये एक मुझे लग रहा है कि कर्तव्य जो है वो आपने जिस तरह से बखूबी निभाया है, इनकी दिक्कत को समझा, परेशानी को समझा, जो भी डायरेक्शंस आपकी तरफ आई हैं उसको इम्प्लीमेंट किया ग्राउंड पर। यही तो एक ऑफिसर की पहचान होती है सर। आई मस्ट टेल यू, आज की जो हमारी सांबा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीसी साहब हैं, वो इन मुद्दों को लेके बहुत ही सेंसिटिव है। मुझे नहीं लगता उनसे सेंसिटिव और एक सिंसियर ऑफिसर मतलब होगा अभी सांबा में। बिल्कुल। तो उन्हीं की मतलब लाइन एंड लेंथ पे हम भी ट्राई कर रहे हैं कि चलें और लोगों के मुद्दे हल करें, बस यही। बिल्कुल। लेकिन चलिए, मैं आपके जो इदारे में, जो आपके दायरे में चीज़ें हैं, मैं उसको लेकर एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर करूंगा। घगवाल के लोगों को कुछ ऐसी दिक्कत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, कई ऐसे मसले हैं, तो क्या एश्योरेंस आप घगवाल के लोगों को देते हैं ताकि जो भी मसले मिसाइल से उसका हल ज़रूर हो? मैं नहीं कहता कि हर मसले का हल जो वो होगा, कहीं लोग भी गलत हो सकते हैं, कहीं कुछ चीज़ें किसी के भी देखिए पर गलत हो सकते हैं, सही हो सकती है। तो क्या आपका यहाँ घगवाल के लोगों को एक भरोसा मिलेगा, एक मैसेज रहेगा आपका? देखिए, घगवाल की बात करें तो राजपुरा और जो एरियाज़ है बॉर्डर बेल्ट है। अक्सर क्या होता है, बॉर्डर एरियाज़ में डेवलपमेंट जो है सेकंड सीट ले लेती है क्योंकि सिक्योरिटी प्राइमरी फोकस रहता है। मेरा यही फोकस रहेगा कि डेवलपमेंट भी अच्छे से हो, इंक्लूसिव हो, सबकी हो। मतलब ये नहीं कि एक लुप साइडेड मॉडल चले। मैंने एक रिव्यू मीटिंग ली है अपने ऑफिसर्स के साथ, बीडीओज़ के साथ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों के साथ, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, सारे लाइन डिपार्टमेंट के साथ। मकसद ये रहेगा कि जहाँ जहाँ कमी है उसको पूरा किया जाए, पब्लिक इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए और जहाँ जहाँ कमी है उसको पूरा किया जाए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कि आपने इस इशू को टेकअप किया और इस मसले का हल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल। अब मेरे साथ देखिए वो दुकानदार है जो कल कहीं ना कहीं इतनी परेशानी में थे। एक तो इनको कल खुश होना चाहिए था कि इनकी बेटी की शादी थी, लेकिन जब ये मंजर इन्होंने अपना देखा, जो पूरी जमा पूंजी आप कह सकते हैं कि इस दुकान में थी, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इनका ये पूरा काम है। यहाँ पर ये सामान रखा, आज देखिए यहाँ से सामान को शिफ्ट किया गया सेफ जगह के ऊपर। अंकल जी, सागो पहले तो ब्याह नहीं होया, तुम ये सुनाओ मिगी, बाकी तो टेंशन तो चलो ऐसी है, लेकिन ब्याह नहीं होया बेटी का। ब्याह तो सर ठीक हो है, लेकिन जो टेंशन रही है वो पूरी रात टेंशन तो बनी कि सामान कुत्ते रखना, ब्याह दिख जाए या सामान दिख जाए। नहीं, वो तो दुख दी कड़ी ही सारी सारे बड़ी दुख दी कड़ी पहले कारे से ही हुई है सारा। नहीं हुई है सर। हूँ सुनाओ, जेडे सर ने गल की है, इस गल को सैटिस्फाई हो तुम? कोई हले भी कुछ चीज़ें हैं हले भी दसो, अफसर हले भी मौके? नहीं सर, उन्होंने सारी गल सुनी है बिल्कुल, क्योंकि एक्शन लिया है, ठीक है। तो उहदे नाल अस भी सहमत होइए पे सर उन्हें साढ़े कन्नै जो भी गल की है वो सहमति ने की है। अच्छा, के हुन मसला हल होया? उन्होंने आखी ओड़ेआ भी थोड़े जेह्ड़े जो भी नुकसान है, जो भी थोड़े अंदर फिटिंग है वगैरह, टाइल पेदी है, दीवारें लगी दी है टाइल, जो भी छत बिजली फिटिंग है, जो भी है थोड़ा सारा पूरा अस क्लेम देगे और थोड़े नुकसान को बद ही देना सोच के। और जेह्ड़ा किराया वगैरह तुसें देना दुकान दा, ओह भी सैटल होई? किराया उन्हें आखी देना। फिलहाल सामान कुत्थे रखे, केड़ी दुकान उपर रखा? और रखिया ओम प्रकाश उनकी दुकान पर, एक थल्ले मुड़ा पिंटू शर्मा उनकी दुकान पर रखे। ठीक है। डीसी साहब दा कुछ, डीसी साहब दे बारे कुछ आखना चाहते हो? अफसर दे बारे असें उन्हें सारे ने गल के सहमति नहीं की, अस उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते। नहीं खिलाफ नहीं, लेकिन एक जेह्ड़ा जिल्लै उंदे तक गल पुज्जी है ते ओह सारे अपना रोल प्ले कीता, जियां थोड़े एमएलए साहब ने सुरजीत सिंह सलाती और ओह भी गुस्से च, तुहानू भी परेशानी ही? गुस्से जाने वाली गल ही, क्योंकि उधर साढ़ा बरात आनी ही, बेटी की शादी ही, उधर परेशान है अस। जिस मैं साढ़े बिल्कुल जी बड़ी जबरदस्त टेंशन ही, छोटी मोटी गल नहीं है। नहीं हुन होई बेटी कन्नै गल होई? नहीं, बेटी कन्नै गल कर हाँ।
बिल्कुल आख्या मैं बेटी वहाँ कोई परवाह नहीं हूँ सर और आ जाए सारे चलो को। बिल्कुल थोड़ा उन हाँ, मसला बिल्कुल साल सर साल को ही है। बिल्कुल इनके बेटे भी हैं भैया, अब रिलीफ है थोड़ी बहुत ही? हाँ जी सर, रिलीफ है। उन्होंने बोला है कि आपको सारे मतलब इसका सारा मुआवजा दिया जाएगा, जो भी जेन्युइन मतलब जितना भी आपका क्लेम जो बनेगा, हर चीज़ का आपको क्लेम जो है वो दिया जाएगा। तो जिससे हमें बहुत रिलीफ अब मिल रहा है। तो अब हम खुश हैं, मतलब जो प्रॉब्लम थी, जो टेंशन हमारे दिमाग में बनी हुई थी, वो अब कम हुई है। तो यही है कि अब खुश हैं हम। अब फाइनली हाँ बिग रिलीफ हमें मिला है। तो अब देखते हैं कि बाकी जो क्लेम जो है वो हमें कब तक मिलता है। अगर कोई दिक्कत अगर आती है तो आपके ऑफिसर आपके पास है, आप उनके साथ फिर भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ, एसडीएम सर ने हमें बोला है कि आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आएगी, हाँ आप कॉल करना एक बार, यहाँ विजिट करना ऑफिस में, तो हम पूरा सहयोग देंगे आपको। तो इससे हम खुश हैं। थैंक यू सर आपका भी, चलिए आपने कवर किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गंगेश्वर जी क्या कहेंगे? संघर्ष किया जाए तो संघर्ष कामयाबी होता है, लेकिन जब जेन्युइन संघर्ष किया जाए तो उसमें कामयाबी भी ज़रूर मिलती है। देखिए जेन्युइन सी प्रॉब्लम थी, काफ़ी स्पष्ट था कि जो इन लोगों के ऊपर बीती है। आई थिंक आई वुड लाइक टू एक्सटेंड सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू एसडीएम सर। ही हैज़ इम्प्रेस्ड अस ए लॉट इन हिज इनिशियल स्पेल ऑफ टेन्योर ओवर हियर। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जब तक वो यहाँ पे हैं, इसी तरह जो जनरल पब्लिक है उनके जो मुद्दे हैं उस तरह रिजॉल्व करवाएं, क्योंकि हमने देखा है जो दुकानें टूटना और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ओवरऑल जब इन्वॉल्वमेंट रहता है किसी भी मुद्दे में, चीज़ें काफ़ी स्लो मैनर से चलती हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये सब कुछ घटित हुआ है, जिस हिसाब से आश्वासन हमारे भैया को मिला है, जो उनके परिवार को मिला है, आई थिंक कमेंडेबल जॉब। होपफुली इनको जो कंपनसेशन जल्दी मिल जाए, अब उसके धक्के ना खाने पड़े। उसके बारे में बातचीत सर से की है तो कह रहे हैं कि इट विल बी डन एज सून एज पॉसिबल। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये यहाँ के लोगों का जो रिस्पांस है वो भी हमें देखने को मिला है। ये वो दुकानदार हैं, अजीत जी आपका नाम है? बिल्कुल, अजीत शर्मा जी, जिनकी कल बेटी की शादी थी और शादी की तरफ ध्यान, जो घर में काम करने थे उसकी तरफ ध्यान, लेकिन इतनी देर में कल सुबह जब यहाँ पर ये मंजर देखने को मिला कि ये नीचे की मिट्टी जो वो खिसक जाती है, बेस पूरा खिसक जाता है और दुकान की हालत ये हो जाती है कि पूरी दुकान डैमेज हो जाती है। उसके बाद मसला ये था कि अंदर सामान पड़ा है, कुछ तो सामान खराब भी हुआ, लेकिन जो पड़ा है उसे किस तरह से बचाना है, जो लाइवलीहुड जो पूरा जमा पूंजी अंदर थी उसको भी बचाया। लेकिन आज हालात ये हैं कि जब सुरजीत सिंह सलाथिया जी काफ़ी गुस्से में, आक्रोश में आ गए कि भाई लोगों को परेशान किया जा रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी आखिर किस रवैये से काम कर रही है। उसके बाद हाईवे अथॉरिटी के भी अधिकारियों से बात हुई, डीसी साहब से बात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई। जब ऑन ग्राउंड चीज़ें सारी इंप्लीमेंट होना धीरे धीरे शुरू हुई तो इनको भी एक उम्मीद की किरण जागी, नहीं अब मेरा मसला हल हो सकता है। तो फाइनली इस दुकान का कंपेंसेशन भी बन रहा है। कंपेंसेशन इनको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर बताया जा रहा है कि जो इन्होंने रेंट वगैरह पे करना था 3-4 महीने का, वो भी प्रशासन के एफर्ट्स की वजह से वो उनकी तरफ से दिया जा रहा है और इनका जो कंपेंसेशन का मसला है वो भी हल हो रहा है। फिलहाल सामान को सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया है और इस दुकान को फिलहाल खाली कर दिया। तस्वीर एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अब काफ़ी एक रिलीफ जो है वो मिली है दुकानदार को, जिनकी कल बेटी की शादी थी। अब जो है सारी टेंशन दूर हुई है, लेकिन कल का दिन इनके लिए इतना ज़्यादा दुखद भी कह सकता हूँ, लेकिन अफसोसजनक था कि वो एक तरफ बेटी की शादी का कार्य कर रहे हैं, बेटी को विदा करना, लेकिन दूसरी तरफ ये परेशानी थी कि मौसम ख़राब हो जाएगा, सामान कोई रात को चोरी कर जाएगा। इसी तरह से ओपन जब ये दुकान ऐसी हालत में थी तो सामान भी ऐसे ही पड़ा था। कल का दिन आप अंदाज़ा लगाएं, दिमाग में सोचिए कि कैसे इन्होंने कल का दिन निकाला होगा। ध्यान बेटी की शादी की तरफ और ध्यान इधर भी। एक पिता के लिए कितनी परेशानी का सबब था, एक भाई के लिए कितनी परेशानी का सबब था, लेकिन आज फाइनली सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड सही होती नज़र आ रही हैं। जिसमें एसडीएम गघवाल की बात करें या डीसी सांबा राजेश शर्मा जी की बात करें, उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाकर एक भरोसा इनको दे दिया है और इनकी ये जो दिक्कत परेशानी है उसका हल किया जा रहा है। ये होती है प्रशासनिक अधिकारियों की मैं तारीफ़ भी करूंगा कि जिन्होंने समझा, इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम को समझा और अपने जो पावर्स है उसका सही इस्तेमाल करते हुए इनको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।